हेलो एवरीवन, मैं अदिति आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आपकी नई दोस्त सियारा से मिले। सियारा एक रोबोट है जिसे हर रोज कुछ नया सीखना बहुत पसंद है। सियारा आपको इस वीडियो को आसानी से समझने में मदद करेगी। अगर आप इस वीडियो को एमा के साथ इंग्लिश में देखना चाहते हो तो हमारी दूसरी चैनल टेक विद सियारा देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम एआई एजेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे एजेंटिक एआई भी कहते हैं। एआई एजेंट आजकल काफी चर्चा का विषय है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ भी एजेंटिक एआई पर बहुत जोर दे रहे हैं। उसके साथ ही बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स डेवलप हो रहे हैं जिससे हम एआई एजेंट्स डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम साथ मिलकर एआई एजेंट को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले सिंपल टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फिर उसे और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसा एआई टूल चाहिए जिसे सब कुछ पता हो। आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में कुछ पूछते हो और एआई टूल भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में रिप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूछे कि वेयर इज लॉस एंजलिस, तो फिर वह आपको जवाब देगा कि लॉस एंजलिस इज सिटी लोकेटेड इन कैलिफोर्निया एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत बढ़िया। इस तरह के यूज केसेस के लिए आप एलएलएम मॉडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एलएलएम मॉडल्स काम कैसे करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एलएलएम मॉडल के पास बुक्स, वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन होती हैं। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई मॉडल अपने नॉलेज बेस को सर्च करता है और आंसर देता है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप एलएलएम पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको मॉडल से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिटी का नाम देते हैं तो मॉडल को सिर्फ जेएसएन फॉर्मेट में स्टेट और कंट्री रिटर्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप अपनी क्वेरी के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं जिसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि मॉडल के पहले एक सिस्टम है जिसे हम प्रॉम्प्ट मैनेजर नाम देते हैं। प्रॉम्प्ट मैनेजर का काम यह है कि वह यूजर क्वेरी के साथ एक सही प्रॉम्प्ट अटैच करे ताकि मॉडल को सही इंस्ट्रक्शंस मिले। तो जब कोई यूजर सिटी का नाम देगा तो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट मैनेजर के पास जाएगा। प्रॉम्प्ट मैनेजर उस क्वेरी के साथ एक सही प्रॉम्प्ट जोड़ देगा और फिर मॉडल उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा और सही आउटपुट देगा। अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं कि एलएलएम मॉडल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है तो आप फाइन ट्यूनिंग एलएलएम मॉडल पे मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मान लीजिए कि आप मॉडल से पूछते हैं, गिव मी टाइमलाइन ऑफ प्लेस आई विजिटेड इन माई लास्ट वेकेशन। मॉडल सोचेगा, हाउ आई नो दैट, आई डोंट इवन नो यू। और यह सही भी है। मॉडल के पास आपके लास्ट वेकेशन का कोई डेटा नहीं है, इसलिए वह आपकी क्वेरी का सही आंसर नहीं दे पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मॉडल को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक जर्नल है जिसमें आपने अपनी डेली एक्टिविटीज रिकॉर्ड की है, तो अब मॉडल उस टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता है और पता लगा सकता है कि आपने लास्ट वेकेशन में कौन से प्लेसेस विजिट किए थे और इसके इस्तेमाल से एक टाइमलाइन बना सकता है। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज बेस कहते हैं। लेकिन मॉडल को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना इतना ईजी नहीं है। इसके लिए एडवांस टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस और वेक्टर सर्च। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पर वीडियो देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप मॉडल से ये पूछें कि मेक माई नेक्स्ट वेकेशन प्लान बेस्ड ऑन माई ऑफिस हॉलीडेज एंड लीव बैलेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? मॉडल सोचेगा, आपके ऑफिस हॉलीडे एंड लीव बैलेंस की जानकारी चाहिए जो आपके कंपनी के एम्प्लॉई पोर्टल में होगी। बिना उस डेटा के मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और यह सही है। मॉडल सिर्फ क्वेरी को प्रोसेस करके टेक्स्ट फॉर्म में आंसर दे सकता है, लेकिन वह खुद आपके एम्प्लॉय पोर्टल पर लॉगिन करके डेटा फेच नहीं कर सकता। ये करने के लिए हमें एक सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी। हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक्सटर्नल टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये टूल्स स्पेशल इंटरफेस की तरह काम करते हैं जो मॉडल को उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज और लॉजिक कैपेबिलिटीज से आगे जाकर स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने की अनुमति देते हैं। जब कोई यूजर क्वेरी सबमिट करता है तो सबसे पहले एलएलएम ये एनालाइज करता है कि क्या एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। अगर जरूरत हो तो ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करके सूटेबल टूल को ट्रिगर करता है। फिर टूल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिजल्ट वापस मॉडल को भेजता है और मॉडल उस इंफॉर्मेशन को अपने रिस्पॉन्स में इंक्लूड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास दो टूल्स हैं। एक टूल जो एम्प्लॉई पोर्टल की एपीआई ट्रिगर करके ऑफिस हॉलीडेज की डिटेल्स फेच करता है
दूसरा टूल जो डेटाबेस में क्वेरी करके एम्प्लॉई का लीव बैलेंस चेक करता है। जब कोई यूजर मॉडल से अपनी नेक्स्ट वेकेशन प्लान करने के लिए कहता है तो मॉडल रिकॉग्नाइज करेगा कि एक्सटर्नल डेटा की जरूरत है। सबसे पहले यह कंपनी के हॉलिडे डिटेल्स को फेच करने के लिए पहले टूल को कॉल करेगा। फिर यह एम्प्लॉई की अवेलेबल लीव्स चेक करने के लिए दूसरे टूल को ट्रिगर करेगा। दोनों टूल्स का रिस्पॉन्स मॉडल को वापस मिलेगा और मॉडल उस डेटा को फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देगा। अब हमारे मॉडल के पास सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। इस डेटा की मदद से मॉडल एक बेहतरीन वेकेशन प्लान कर सकता है। यह आपकी ऑफिस हॉलिडेज, आपके अवेलेबल लीव बैलेंस और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक परफेक्ट प्लान तैयार कर सकता है। और गेस व्हाट, आपका नेक्स्ट वेकेशन प्लान रेडी है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन सब में एआई एजेंट कहाँ है? इस बॉक्स के अंदर के कंपोनेंट सब कुछ सिंक्रोनाइज करते हैं, यूजर क्वेरी को समझते हैं, डेटाबेस से क्वेरी फेच करते हैं, एपीआईज कॉल करते हैं और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। यही पूरा बॉक्स आपका एआई एजेंट है। एआई एजेंट एक सिस्टम या प्रोग्राम है जो ऑटोनोमसली आपके बिहाफ पर एक्शंस लेने में कैपेबल होता है। यह वर्कफ्लो डिजाइन करता है, टूल्स और एक्सटर्नल सिस्टम्स को यूज करता है, डिसीजंस लेता है और प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। यह सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला एआई मॉडल नहीं है, बल्कि एक फुली फंक्शनल सिस्टम है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम और भी टूल्स इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को और एडवांस्ड बना सकते हैं, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस या कैलेंडर अपडेट्स के लाइव डेटा के लिए एपीआईज, इमेज एंड वॉइस जनरेशन मॉडल्स, वेब स्क्रैपिंग टूल्स, कोड जनरेशन टूल्स और भी बहुत कुछ। और फाइनली आपको एक फुली ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट एआई एजेंट मिलेगा जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि जहां लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जनरल पर्पस के होते हैं, वहीं एआई एजेंट्स आमतौर पर स्पेसिफिक टास्क्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइल्स मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री हैंडलिंग के लिए, लीगल रिसर्च में लॉयर्स की मदद के लिए, एटसेट्रा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने एआई एजेंट्स के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।